जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधार। कोट ईशान करो प्रहारा, काक चंड कह दो अवतारा। अब रोमस ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, तेरे को भगवान की भक्ति याद रहेगी और जाके कागचंड के जन्म लो। अब उसकी जन्म कथा बताई है कि सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री से थी ज्ञान विलासी। ब्रह्माणी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वारे आई। ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संयोग किया है चंडा। ब्रह्मालोक लीन्हा अवतारा, कुटिल रूप हंसों की माला। ये कहते ब्रह्मा जी का वाहन हंस है और एक हंसनी है उनके पास। सावित्री हंसनी पर चलती है। हंसनी गर्भ धारण की स्थिति में आई, ऋतु पाई तो कागचंद के पास लेकर गई। वहां से उसको गर्भ धारण करवाया तो उससे कागभूषण का जन्म हुआ, शरीर देवता का और मोह काग का। तो बच्चों, इस प्रकार ये ज्ञान आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि जो गलतियां हम करते आए अब नहीं दोहराएंगे। वो कहता है असत जन्म तो गए व्यर्थ, कोई शुरुआत भी ना बने इस धर्म कर्म और भक्ति की। शुरुआत हुई, उसमें बकवाद भागी, 1 लाख वर्ष नरक भोगना पड़ा। बच्चों, फिर मनुष्य जीवन में ना ह्यूमन पाप की फिर उस लोमस ऋषि के साथ का वाद विवाद हुआ, शराब लग गया। उसके बाद उसको फिर जब जन्म हुआ कागभूषण के रूप में, तब परमात्मा उनको मिले जोग जीत रूप में। जब तक उसने जितना ज्ञान सुना था उससे हटकर एक ज्ञान सुना तो चक्कर काट गया, चरणों में गिर गया। उनको प्रथम मंत्र दिया और उसके बाद उसने पिछले दुख याद थे, कहाँ कहाँ से कष्ट कितने भोगे थे, व्यक्ता बनती थी। दीर्घायु हो गया, मोक्ष भी दूर है। आगे बताते हैं, एक अलग से कहानी है, इसमें आगे आएगी वो, कि उसके बाद एक दिन मुझे ऋषि मिले सत सुकृत नाम से। यानी खुद परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जब मालिक की दया हुई, उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति मिली, उसके बाद उसका वो क्या होता है, जैसे पढ़ाई शुरू हुई बच्चों, कलम चढ़ी, पंडित जी से दीक्षा ली, शिव की भक्ति प्रारंभ करी, फिर लोमश्री से दीक्षा ली, जन्म हुआ दोबारा। अब भक्ति ऐसे धीरे धीरे उसकी बढ़ती चली गई और फिर मालिक आकर मिल गए। अब उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति का कुछ अंश दिया, उनको पूर्ण नहीं दी भक्ति। उस भक्ति को खूब डट के किया उसने, जिससे उसको कागभूषण की या अमरता प्राप्त हुआ। इसकी बहुत लंबी उम्र होगी। ये बातें बच्चों आपका आसानी से समझ में होंगी जो अभी तक दास नहीं बता पाया। अब जैसे बच्चों के सत्सुकृत रूप में भगवान मिले, यहाँ पर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कभी सत्सुकृत कहा, कभी जोगजीत कहा। जैसे जब परमात्मा प्रथम बार आए तो उस समय कभी जोगजीत रूप में, कभी ज्ञानी रूप में, कभी सहजदास रूप। तो एक बार नहीं, वो तो कई बार ऐसी लीला हो चुकी है। तो जोगजीत या सत्सुकृत आपका टारगेट कबीर साहब पर हो। जैसे हम असल कन्नड़ में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि संत का जो दिमाग उस समय होता है वो मालिक से जुड़ा होता है, उसमें का रूप दिखाई देता है। वो किस रूप में होते हैं, कई बार लिखा और बोला कुछ और ही जाता है, जैसे पुराने लेख में भी फर्क हो जाता है। वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी दौरे चौर अपार।
क्योंकि वाहन गुरु वाहन तो विष्णु जी का है, कृष्ण जी का नहीं है। लेकिन कृष्ण और विष्णु एक है, इसलिए यहाँ कृष्ण शब्द मेरी उदासीन बोल दिया। तो उनकी दृष्टि विष्णु के ऊपर थी, ना कि ओनली कृष्ण का। तो आप अपनी बुद्धियत बिल्कुल छोड़ देना, उस पर कोई जोर ना देना। जिस तरह जो ज्ञान समझाया जाए उसके सार को ग्रहण करने की चेष्टा करो। अब सतगुरु जाकर जब मिले उसको, कालभूषण को, उसके बाद उसको राह मिली कुछ भक्ति ठीक करने की, सिद्धियां उसमें आ गई, दीर्घायु होगी। और अब कभी जब वो जन्म लेगा मनुष्य का फिर से, उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होगा। जैसे हम 600 साल पहले मालिक की शरण में आए, वहां भी रह गए, उसके बाद फिर इस पूरे चक्कर में पड़े पड़े आज हम यहाँ पहुंचे हैं। प्रत्येक प्राणी को ऐसे ही मोक्ष की राह मिलती है। आज आप परमेश्वर की कृपा से बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर कमाल किया है, कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए। घर बैठे आपको ज्ञान से रजा जा रहा है उस मालिक की कृपा। बच्चों, हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है, तो हम स्वस्थ हैं। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें, तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हम, हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता, बोले तो बुखार, कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। वो पाप कर्म आगे बढ़ गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है, तो जरूर सुबह ना चाहते हुए सुबह, कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होने शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, कागभूषण की बहुत लंबी उम्र होगी, और जब कभी इसकी यह मृत्यु होगी उसके बाद फिर मानव शरीर में आएगा, फिर से इसकी शुरुआत होगी। जैसे इब तो इस पर कलम चढ़ गई, ये कितना जाओ, कितना प्रसिद्धि प्रसिद्ध बना रहो, कितनी इसकी महिमा बनी रहो, मोक्ष नहीं है। ये फिर से मानव शरीर ठीक से धारण करेगा और मालिक फिर इसको मिलेगा। ऐसे फिर चारों युगों में चार्ज करता करता इसको इस स्थिति में लाएगा जैसे आज आप हो। ये है इसका निष्कर्ष सारा, ये है वो मूल ज्ञान, वो है तत्व ज्ञान। तो आप निर्साधों से ते मस्करी, चोरा नाल घुसाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आपने कितने पापड़ बेल रखे होंगे जो आज इस स्थिति में आए हो, नोट कर लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये अमर कथा, दिस इज मूल ज्ञान। ये है मूल ज्ञान जो अब तक छुपा कर रखे। अब किससे की तुत्ती बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने प्रसिद्ध हो रहे हो, दो कौड़ी के जीव नहीं तुम्हारी तुलना में। इनको उस प्रोसेस से फिर गुजरना होगा जिसे तुम गुजर कर आ चुके। बच्चों, आंख खोल लो, परमात्मा की श्रद्धा को संभाल लो, कुर्बान हो जाओ, लिपट जाओ दाता के चरणों में। हे भगवान, और जीवन ना बढ़ाई।
परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब।